हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फॉर्म कैसे फिल सकते हैं। जैसे कि अप्रेंटिस के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिस के लिए भर्ती निकली है, 600 पदों पे है, जिसका आपको रजिस्ट्रेशन है 14 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा और इसका क्लोजिंग डेट रहेगा 24 अक्टूबर को। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक या न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद इसके बाद आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। 6 स्टेप में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर, डिटेल, प्री रिव्यू, अपलोड और पेमेंट। यहाँ पे अपना जैसे कि पहले नाम लिख देना। यहाँ पे अपना नाम लिख देना। उसके बाद अपना कंफर्म नेम लिख देना। अगर आपका मिडल नेम रहेगा तो लिख देना, नहीं रहेगा तो छोड़ देना इसको। इसके बाद आप अपना लास्ट नेम लिख देना। इसके बाद कंफर्म लास्ट नेम लिख देना। उसके बाद आपको जैसा फुल नेम आपका आ जाएगा। इधर आने के बाद आपको इधर मोबाइल नंबर अपना फिलअप करने का है। मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद आपको जो दूसरा नंबर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको देना रहेगा। इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी चूज लिखना इधर। और आपका डोमेन जैसे कि gmail.com, in.com, आपका जो भी डोमेन रहेगा आप फिलअप कर लेना। जैसे कि आपका ईमेल आईडी जैसे कि आपका ईमेल आईडी लिखना और जो @gmail.com आप लिखते हो इधर पे मत लिखना। यहाँ पे आ गया और डोमेन इसका डाल देना। और आपका जैसे कि आप कंफर्म ईमेल आईडी आपको यहाँ पे अपना पूरा कंफर्म ईमेल आईडी लिखने का, जैसे कि aman@gmail.com यहाँ पे लिख देना। लिखने के बाद आपको सिक्योरिटी जो कैप्चा दिया है कैप्चा फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। जैसे आप सेव एंड सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये जैसे कि बोल रहा है, अगर आप ओके पे करते हो फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई गलत हो गया रहेगा आप कैंसिल पे क्लिक करना, एडिट कर लेना। इसके बाद आपका पूरा सही रहेगा तो ओके पे क्लिक करना। इसके बाद आपको जैसे कि आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। आपका जो पासवर्ड रहेगा आपके मैसेज में आ जाएगा। पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ इधर सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। फ़ोटो आपका 20 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए। और आपका जो सिग्नेचर रहेगा, आपका जो गाइडलाइन है आप ये जैसा कि आप फ़ोटो पे आपका वाइट बैकग्राउंड ऑफ फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो आपका जैसे कि 20 केबी से 50 केबी तक आपका फ़ोटो अपलोड करना रहेगा आपको। इधर आपको जैसे कि डायमेंशन आपको 200 मल्टीप्लाई 230 पिक्सल इधर साइज़ दे दिया है। आपको सिग्नेचर लेफ्ट थंब और हैंड राइटिंग यहाँ पे दे दिया आपको कितना अपलोड करने का है। जैसे कि आप सिग्नेचर अपलोड करते हो 140 मल्टीप्लाई 60 पिक्सल और इसका साइज़ रहना चाहिए 10 केबी से 20 केबी के बीच में। ये एक वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और ब्लैक पेन से होना चाहिए। और आपका इसी तरह आपका लेफ़्ट थंब जो रहेगा आपको अपलोड करना रहेगा आगे। ये भी आप 20 केबी से 50 केबी के बीच में रहेगा। और इसके बाद आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना रहेगा। ये 50 केबी से 100 केबी के बीच में रहेगा। आगे आपको ये अपलोड करना रहेगा। जैसे आपका अपलोड हो जाए, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, आपको इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। इसका होने के बाद आप जैसे कि एक कन्फर्म आई कन्फर्म पे क्लिक करना। इसे आई कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। जैसे आपका अपलोड हो जाए फ़ोटो सिग्नेचर, आपको डिटेल पे जैसे कि थर्ड पे आ जाओगे। आपका स्टेट चूज़ करने की, जैसे आप किस स्टेट से आप फिलअप करना चाहते हो वो सिलेक्ट करना। आपको आपका लोकल लैंग्वेज आपको आप कराना चाहिए। उसके बाद जैसे कि आप कैटेगरी आप कौन से कास्ट के हो, ST SC OBC के होगे तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का इधर यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको आपके पास रहना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन हो गया वहाँ पे उन लोग मांगेंगे। इसके बाद और यो पर्सन में डिसेबिलिटी, अगर आपके कोई भी डिसेबिलिटी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना। उसके बाद आप जैसे कि सब डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना और मल्टीपल डिसेबिलिटी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। उसके बाद आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोस्त हु डाइड इन 1984, अगर आप हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। इसके बाद आप जैसे कि
रिलैक्सेशंस विडो विधवा वुमेन और जस्टिस सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड सालो हो चुकी हो, ये हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। इसके बाद आपका रिलीजन सिलेक्ट करना, आपका रिलीजन कौन सा है। इसके बाद वेदर यू बिलोंग टू रिलीजन से माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी हिंदी आप मुस्लिम सिख जैसे कि आप आते हो, आप जैसे कि यस करना। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में नहीं हो तो जैसे नो पे क्लिक करना। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यस करना। यस करने के बाद अब जैसे कि पीरियड ऑफ सर्विस मैन यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे कि अगर आप डिसेबल सर्विस मैन हो तो यस करना। अगर आप एक्स सर्विस मैन नहीं हो तो नो करना। और जैसे कि आर यू डिसेबल एक्स सर्विस मैन हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। इसके बाद डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है तो यस करना। यस करने के बाद आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना। आधार नंबर फिलअप करने के बाद आपको, अगर आपका आधार नंबर नहीं, आपने अभी अप्लाई किया है तो जैसे कि इसको नो करना और यहाँ पे यस करना। इसके बाद आधार एनरोलमेंट नंबर आपका डाल देना। इसके बाद अगर आपने के पास आधार कार्ड नंबर है तो फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आपका नेशनल सिटीज़न आपका मांगेगा, आप इंडियन डाल देना। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आप पहले आपका डेट है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद ईयर आपका सिलेक्ट करना, आपका ये कौन सा ईयर है। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना। आपके पास कोई भी भाई और बहन है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना, यस करना। और आपका जैसे कि जेंडर ऑफ ट्विन, जैसे कि आप नेम ऑफ द ट्विन, आप कोई अगर किसी एक का भी जिससे भाई और बहन का नाम लिख सकते हो, उसका जेंडर सिलेक्ट करना। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद उसका अपना मैरिटल स्टेटस दे देना, जैसे कि अनमैरिड। उसके बाद अपना फादर्स नेम यहाँ पे फिल कर देना। फिल करने के बाद अपना मदर्स नेम फिल करना अपना। इसके बाद अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिलअप करना। करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप करना। उस पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना। अपना डिस्ट्रिक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, अपना स्टेट सिलेक्ट करना, अपना स्टेट सिलेक्ट करना। उसके बाद अपना पिन कोड डाल देना। अगर आपका जो ये परमानेंट जो ये करस्पॉन्डिंग एड्रेस रहेगा और ये जो परमानेंट एड्रेस सेम रहेगा, यहाँ पे जो टिक का बटन दिया है उस पर टिक करना और ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आप जैसे कि अगर आप जीएसटी इनवॉइस, अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको जीएसटी इनवॉइस आप कौन से किसमें आपको अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको जो एड्रेस आपका जो रहेगा, आप कौन से पे एड्रेस चाहते हो, करस्पॉन्डिंग परमानेंट, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो। इसके बाद आप वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। जो भी आपका गलत रहेगा तो रेड कलर का आ जाएगा। जैसे आप वैलिडेट और पे क्लिक करोगे तो आपका जो कोई भी गलती नहीं रहेगा तो आप वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। इसके बाद आपका क्वालिफ़िकेशन आपको फिलअप करना रहेगा। आपका एसएससी का आपको कंपलसरी आपको फिलअप करना। यहाँ पे अपना नेम ऑफ बोर्ड दे देना। इसके बाद आपका स्ट्रीम कौन सा था, उसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग दे देना। आपका परसेंटेज इधर पे फिल कर देना। इसके बाद अपना क्लास सिलेक्ट करना, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और आपका कौन सा था। अगर आप सिर्फ पास हो तो पास भी इधर लिखे, पास क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, उसके फिलअप कर देना। उसके बाद अपना 12th का क्वालिफिकेशन मैंडेटरी तो नहीं, आप तो भी ये फिलअप कर सकते हो 12th का। इसके बाद आपको जैसे कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट स्टडी सीरियल नंबर से आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप 12th का आप फिलअप करते हो तो आपको ये सब पूरा आपको सब्जेक्ट वाइज सीरियल नंबर, आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, मैक्सिमम मार्क आपको कितना आता है वो फिल करना रहेगा और आपको टोटल बताना रहेगा। इसके बाद आपको जैसे कि डिप्लोमा 12, आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है। फिर ये जैसे कि आप सेमेस्टर वाइज क्लिक करते हो, सेमेस्टर वाइज क्लिक करने के बाद आपका जैसे कि पहले सेमेस्टर में कितना मार्क्स आया था, आपका टोटल मार्क कितना था, सेकेंड सेमेस्टर में कितना था, कितना मार्क आया था, वो फिलअप करना। अगर आपका जैसे कि पूरा ग्रेजुएशन वाइज है, आपका जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, या फिलअप कर देना। इसके बाद जैसे कि हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिस, आपने कोई भी अप्रेंटिस किया हो तो आप ये एलिजिबल नहीं रहोगे, इसके लिए आप नो करना। इसके लिए डू यू हैव ए ट्रेनिंग और एनी एक्सपीरियंस, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ एजुकेशन, आपके पास एजुकेशन होने के बाद आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो यस करना, नहीं तो नो करना। इसके बाद आर यू मेडिकली फिट फॉर, अगर ये बोल रहे जैसे कि अगर आप फिट हो ये पोस्ट के लिए तो यस करना। इसके बाद आर यू
प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज, आप इधर का लोकल जो लैंग्वेज आपका जिस स्टेट में आप फिलअप कर रहे हो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज रहना चाहिए। इसके बाद आपका जो जो आप इधर का लोकल लैंग्वेज है 10th और 12th में जो मार्कशीट में सर्टिफिकेट एविडेंस होना चाहिए आपने मराठी लोकल लैंग्वेज पढ़ा है। इसके लिए मराठी यहाँ पे कंपलसरी आ जाएगा। इसके बाद आप कोई भी आप हिंदी और इंग्लिश जैसे कि आप कौन सा भी लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपको फिर वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना। वैलिडेट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपका कोई भी गलती रहेगा तो रेड कलर का आ जाएगा, नहीं तो वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपका एसएससी का आपको बोर्ड सिलेक्ट करने का है, आपका डेट ऑफ पासिंग, आपका परसेंटेज कितना था, आपका क्लास सिलेक्ट करने का है। इसके बाद आप नीचे आएंगे 12 का आप दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन का देना पड़ेगा, आपको कंपलसरी है। जैसे कि आपका सेमेस्टर वाइज था, आप कैसा था आप वो दे सकते हो। इसके बाद आपका जैसे कि आपका मार्क्स आपका जो कॉलेज से कन्वर्जेशन से मार्क्स जैसे कि आप ले लेना, उसके आप में लिखा रहेगा कॉलेज में। अगर आप सीजीपी रहेगा तो कॉलेज से आपको बनवा लेना है, आपको पूरा सेमेस्टर वाइज आपको मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद आपका मार्क ऑफ 10 टोटल मार्क आप लिखने का, आपका जैसे कि आप टोटल मार्क आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपका टोटल मार्क आने के बाद आपको नीचे आ जाने का। नीचे आने के बाद आपको वैलिडिटी पे क्लिक करने का है। अगर आपका कोई भी गलती रहेगा तो रेड कलर का आ जाएगा। जैसे कि आपका 10th का हो जाए कंप्लीट, यहाँ पे अपना 12th का पूरा लिखने का है। आपको 12th का आपका जैसे कि बोर्ड डाल देना, आप स्ट्रीम कौन सा था आपका डेट ऑफ पासिंग, आप परसेंटेज दे देना, आपका क्लास सिलेक्ट करने का है। यहाँ पे जैसे कि आप नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट आपका 12th का आप जैसे डालेंगे, आप जैसे कि आप मिनिमम 5 आप डाल सकते हो। जैसे कि आपका जो मार्कशीट में रहेगा आपका पूरा यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट आ जाएगा और आपका जो कितने मार्क का था और कितने मार्क आपको मिला था। और जैसे कि आप नीचे आप पूरा काउंटिंग करोगे तो आपको 62.40% आपको मिला रहेगा। उसके बाद जैसे कि आप ग्रेजुएशन आपका डालोगे, जैसे कि ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज आप जैसे कि आप दे देना, जैसे कि आपका 2 रहेगा, जैसे कि सेमेस्टर वाइज और ग्रेजुएशन ईयर जैसा भी आपका रहेगा मार्क्स दे देना। और आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना, यहाँ पे कॉमर्स सिलेक्ट करना। इसके बाद अपना डेट ऑफ फिल कर देना। उसके बाद आप अपना जैसे कि परसेंटेज आपको कितना आता है ग्रेजुएशन में वो फिलअप करना, ओवरऑल आपका क्लास कौन सा था। उसके बाद जैसे कि आपका जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपका सेमेस्टर वाइज था अगर, उसके बाद आपको कितना मार्क्स सेमेस्टर वाइज में आया था वो फिलअप करना। फिलअप करने के बाद आपको काउंटिंग पूरा आ जाएगा। आने के बाद आपको जैसे कि यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना। इसके बाद पूरा सही हो जाएगा, वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि आप अदर डिटेल भी फिल कर सकते, जैसे कि लैंग्वेज में आप इंग्लिश भी फिल कर सकते हो। इसके बाद वेरीफाई सक्सेसफुली करना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। सेव एंड में नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको लेफ्ट थंब और डिक्लेरेशन, इसके बाद आपको प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगा। आपका जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है वो आ जाएगा यहाँ पे। आप एक बार चेक कर लेना। चेक करने के बाद आपका कोई भी गलती रहेगा उसको एडिट कर लेना। जैसे कि चेक करने के बाद आप एकदम नीचे आ जाना। चेक करने के बाद आप यहाँ आई एग्री पे क्लिक करना। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अगर आपका कोई भी गलती रहेगा तो बैक के जाके एडिट कर देना। अगर आप यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो तो आपको उसके बाद आपको करेक्शन करना रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए एक बार अच्छे से देख लेना। इसके बाद आप बैक पे जाके आप एडिट कर लेना। अगर कोई गलती रहेगा, नहीं रहेगा तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। इसके बाद एक बार जैसे कि आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपको एक बार जैसे यही बोला जैसे कि आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर ले तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप ओके पे क्लिक करना। आर यू श्योर यू टू कंटिन्यू, यस पे क्लिक करना। इसके बाद आपको जैसे कि लेफ्ट थंब एंड डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना रहेगा। आपको अपलोड क्या क्या करना है, जैसे आपका लेफ्ट थंब अपलोड करने का, आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करने का है। आप 12th का आपको
सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपको अपलोड करना रहेगा, आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद ये सब अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे जो कैप्चा यहाँ पे दिया है अपलोड लिख देना। लिख करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे कि आपको सब गाइडलाइन दे दिया है, गाइडलाइन पे जैसे कि क्लिक करोगे आपको कितना लेफ्ट थंब का कितना साइज़ चाहिए वो दिखाई देगा। हैंड राइटिंग का कितना चाहिए, यहाँ पर 12th का आपको पीडीएफ कितना चाहिए, ग्रेजुएशन कितना चाहिए, आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड करना रहेगा। आपको कोई भी गलती हो दिक्कत हो रहा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो कैसे लेफ़्ट थंब, हैंड राइटिंग, फ़ोटो और सिग्नेचर आप कैसे अपलोड कर सकते हो और कैसे एडिट कर सकते हो। अगर आपको साइज़ देखने का तो गाइडलाइन पे क्लिक करना, पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको लेफ़्ट थंब का आपको देखने का है, जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, फ़ोटो और हैंड राइटिंग डिटेल। यहाँ के लेफ़्ट थंब का जैसे कि 20 KB से 50 KB में होना चाहिए और आपका डिक्लेरेशन 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। जैसे आप लेफ्ट थंब पे अपलोड करोगे तो यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे जैसे कि हो गया, इसके बाद आप हैंड राइटिंग भी अपलोड कर लेना। जैसे कि आपको डिक्लेरेशन में क्या लिखने के आए डैश आपका पूरा नाम लिख देना। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और व्हेन रिक्वायर्ड। यहाँ पे जैसे कि आय और अपना नाम लिखना है और हियर बाय से पूरा कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको 12th का आपका पीडीएफ अपलोड करना रहेगा और ग्रेजुएशन का अपलोड करना। अपलोड करने के बाद आपको जो कैप्चर दिया है वो फिल करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको जैसे कि फाइनल सबमिशन पे आप भेज देंगे। इसके लिए ओके करना। इसके बाद आपको पेमेंट करने का, पेमेंट करने के लिए आपको जैसे कि 177 आपका पेमेंट लिख के आ जाएगा। आपका अलग अलग पेमेंट हो सकता है आपका कास्ट वाइज। इसके लिए आपको इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड पे जो इधर कैप्चर दिया फिल कर लेना। फिल करने के बाद अगर आपको कैप्चर समझ नहीं आए तो आपको यहाँ पे जो एरो दिया है क्लिक करना इधर। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर लेना। अगर आपका कोई कैप्चर गलत हो जाएगा तो वो वापस से आ जाएगा। इसके बाद ओके करना। ओके करने बाद आपको पेमेंट के गेटवे पे भेज देंगे। इसके बाद आप पेमेंट कैसे कर सकते हो, जैसे कि आप पेमेंट का ऑप्शन खुल चुका है। अगर आप मोबाइल से भर रहे हो तो जैसे कि आप रोटेट कर लेना। रोटेट करने के बाद आप जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का और भी ऑप्शन खुल जाएंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड और यूपीआई आईडी द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप यूपीआई आईडी चूज़ करते हो तो मेक अ पेमेंट पे क्लिक करना। आपको में पेमेंट कर लेना इधर से। अगर आप डेबिट कार्ड चूज़ करते हो तो आपको कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करना रहेगा। अपना मंथली एक्सपायरिंग डेट आपको फिलअप करना रहेगा या कार्ड होल्डर का नेम लिखना, मेक पेमेंट कर देना। मेक पेमेंट करने के बाद आपको एप्लीकेशन जो है फिलअप हो जाएगा। इसकी जैसे आप पेमेंट कर दे तो आपको इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, वही पासवर्ड और आपका जो मोबाइल मैसेज पे आया रहेगा। फिलअप करने के बाद आपका पेमेंट रिसिप्ट है, उधर से भी आप ले सकते हो रिसिप्ट। और आपको रजिस्ट्रेशन जो पूरा फिलअप फॉर्म किए रहेंगे वो भी आप ले सकते हो उधर से। ये हमारा जो पेमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका है, फॉर्म फिलअप भी पूरा हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अप्रेंटिस 600 पदों के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप किया है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।